something, please! क्या आपने कभी सोचा है अगर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली प्राणी से आपकी दोस्ती हो जाए तो कैसा होगा? दोस्त की तरह खेलना, दोस्त की तरह प्यार जताना और उसके साथ समय बिताना कितना सुंदर लगेगा ना? लेकिन विश्वास कीजिए, हकीकत कभी भी कहानी की तरह सुंदर नहीं होती। क्योंकि एक गलत फैसला, एक गलत पल आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए छीन सकता है। आज मैं आपको सुनाऊंगा जेसिका की कहानी। एक युवती जिसने जानवरों के प्रति अपने प्रेम से अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वही प्रेम उसकी मृत्यु का कारण बन गया। जेसिका बचपन से ही समुद्री जीवों को बहुत प्यार करती थी। इसके पीछे एक खास कारण था। उसके पिता एक जीव वैज्ञानिक थे। बचपन से ही वह पिता के साथ अलग अलग शोध अभियानों में जाती थी। उसके पिता समुद्र की गहराई में रहने वाले तरह तरह के जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते थे। डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री कछुए, यहाँ तक कि रहस्यमयी गहरे समुद्र की मछलियां भी। जेसिका की सबसे पसंदीदा थी डॉल्फिन और ऑर्का व्हेल। लंबे समय तक उनके साथ जुड़ाव रहने के कारण वह उनकी आंखों की भाषा समझने लगी थी, शरीर की भाषा, यहाँ तक कि उनके मन की स्थिति तक को पहचानने का हुनर उसके पास था। हाथ के हल्के से इशारे से वह सब डॉल्फिन को नियंत्रित कर सकती थी। यही कला उसे आत्मविश्वासी बना चुकी थी और उसके मन में जानवरों के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया था। समय बीतने के साथ जेसिका बड़ी होने लगी। मात्र 19 साल की उम्र में उसने ओशन हेवन मरीन पार्क में एक पेशेवर ऑर्का ट्रेनर का काम करना शुरू किया। यहाँ वह विशालकाय ऑर्का व्हेल और डॉल्फिन को प्रशिक्षित करती थी और दर्शकों के सामने गेम शो करवाती थी। जानवरों के प्रति उसका प्रेम जल्दी ही उसे लोकप्रिय बना दिया। सिर्फ 21 साल की उम्र में वह पार्क की सबसे प्रसिद्ध ऑर्का ट्रेनर बन गई थी। रोज उसके शो को देखने के लिए 500 से 1000 तक लोग इकट्ठा होते थे, सिर्फ जेसिका और उसके ऑर्का की खेल देखने के लिए। हर एक ऑर्का डॉल्फिन लगभग 22 फुट लंबा होता था। उनका वजन 5400 किलोग्राम से भी ज्यादा था। उनके साथ तैरना और खेलना एक शब्द में जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वह काला दिन अचानक आ गया। एक दिन शो के दौरान जेसिका ने महसूस किया कि उसका प्रिय ऑर्का असामान्य व्यवहार कर रहा है। कभी इधर उधर तेजी से घूम रहा था, कभी पानी में अजीब तरह से डूब रहा था। उसने समझ लिया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन दर्शकों का मनोरंजन खराब न करने के लिए उसने शो जारी रखने का निर्णय लिया। उसने सोचा 10 साल का अनुभव उसे हर परिस्थिति संभालने में मदद करेगा, लेकिन यह उसका जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हुआ। अचानक विशाल ऑर्का उसकी ओर झपट पड़ा। गैलरी में बैठे दर्शकों ने सोचा यह शो का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा डरावनी थी। पल भर में ऑर्का ने उसे सुरक्षा कर्मियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेसिका की चोट इतनी भयानक थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। जिंदगी के आखिरी पल तक उसका प्रेम जानवरों के लिए निस्वार्थ था, लेकिन उस प्रेम की कीमत उसकी अपनी जान थी। इस घटना ने साबित किया कि प्रगति की इस दुनिया में हर किसी का अपना स्वभाव होता है, इसलिए किसी पर पूरी तरह विश्वास करना सही नहीं। अगर आप इस वीडियो से थोड़ी भी सीख पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे ही नहीं।